ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन से ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं मार्सूपियल्स के जो कि एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। ऑप्शन है मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, तस्मानियन टाइगर कैट, लीमर, आंट ईटर, वोल्फ, सी में तस्मानियन वोल्फ, बॉब कैट, मार्सूपियल मोल, डी में नॉम्बार्ड, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फलेंजर्स। ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बार बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आप तो जानते ही हैं। तो इसका 66 का जो सही आंसर है वो डी वाला आंसर है। नंबर है स्पॉटिंग कस्कस है, फ्लाइंग फलेंजर है। तो ये हो गया क्वेश्चन 66 से डी वाला एवोल्यूशन का चैप्टर एवोल्यूशन से। ठीक है, 66 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कि देखते हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है, फिर वही लिस्ट मैचिंग वाला है। एक तरफ रिंगवॉर्म दिया, दूसरी तरफ फाइलेरियासिस दिया हुआ है, और फिर निमोनिया है और मलेरिया है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट इधर दिया हुआ है, तो रिंगवॉर्म का तो फंगस ट्राइकोफाइटॉन हो जाएगा, निमोनिया का यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसके अलावा स्टेप्टोकोकस निमोनियाई भी कॉज करता है। फाइलेरियस का वुचेरिया बेनक्राफ्टी हो जाएगा, और मलेरिया का तो सभी को पता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड ये वाला दिख रहा है, बी का थर्ड सही है, सी का फोर्थ तो सही है, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट का, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, तो 22 का है, 21 का है, 23 का, रुक जाइए, ये रहा क्वेश्चन 8 से आया है। इन विच ब्लड कार्पसल्स द HIV अंडर गोज रेप्लिकेशन, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, एंड प्रोड्यूसेस प्रोजीनी वायरसेस, बेसोफिल, इसिनोफिल, हेल्पर टी सेल और बी लिम्फोसाइट। तो हेल्पर टी सेल सीधा सा आंसर है, एक तो मैक्रोफेज है और दूसरा हेल्पर टी सेल है। तो यहाँ मैक्रोफेज तो दिया नहीं है ऑप्शन। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहाँ दिया होता है कि मैक्रोफेज फैक्ट्री की तरह से काम करता है HIV पार्टिकल को प्रोड्यूस करने में, और इसके अलावा हेल्पर टी सेल को भी HIV इन्फेक्ट करता है, वहीं पर एप्लीकेट होता है, नए प्रोजेनी वायरसेस को बनाता है। तो ऑप्शन जो है वो सी वाला सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2023 में कौन सा है। हाँ, ये फिर से वे मैचिंग वाला आ गया, हीरोइन, मरीजुआना, कोकेन, मॉर्फिन। अब दिया है कहाँ पे ये इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, पेन किलर की तरह से, इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ वाले टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं आपकी जो मैचिंग करने के लिए है कि कौन सा कहाँ पे वर्क करता है। तो इसका ऑप्शन जो है 92 का वो सी वाला ऑप्शन सही है। ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। ठीक है, 92 का सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन हो गए ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से, 3 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रेटजीज़ वाले से। स्ट्रेटजीज़ वाला चैप्टर तो शायद हाँ शायद क्या पक्का इस बार हटा दिया है एनसीईआरटी में से, बट 2023 में से क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग, इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का, यही पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। अगर लगातार इनब्रीडिंग कराएंगे तो आप उसमें फ्लावरिंग वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग वाले में, कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो एनिमल्स में या प्लांट्स में लगातार अगर सेल्फ ब्रीडिंग हो रही, बार बार इनब्रीडिंग हो रही है, तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। तो बी वाला होगा, इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग। ठीक है, तो ये सही आंसर है, नॉट एन एडवांटेज।
ये पूछा गया है।